हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि अगर आप में से बहुत लोग अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी प्रयागराज पे बीएससी मैथ्स के सिलेबस को लगातार अपलोड करने का प्रयास कर रहे हैं फ्रेंड्स। और इसी क्रम में फ्रेंड्स हमने ऑलरेडी जो है बीएससी सेमेस्टर थर्ड की अलजेब्रा प्लेलिस्ट अपलोड कर दी है और अभी जो हम करेंटली में अपलोड कर रहे हैं वो है मैथमेटिकल मेथड्स की प्लेलिस्ट। ठीक है, तो हम लोग मैथमेटिकल मेथड्स ऑलरेडी 2-3 वीडियो लेक्चर बना चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिन्होंने पहले वो वीडियो नहीं देखा है पहले जाकर वो वीडियो देख लें 2-3, उसके बाद फ्रेंड्स उनको ये लेक्चर जो है ईजिली समझ में आने वाला है। बेसिकली हमने जो है अपना ये जो कोर्स रखा है उसके लिए जो बेस बनाया है, बुक जो टेक्स्ट बुक है हमारी है वो है विनोद कुमार की। और ये वीडियो लेक्चर ऑल ओवर यूपी में अगर आप कहीं भी बीएससी कर रहे हो तो आपके लिए फ्रेंड्स हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो उसी क्रम में फ्रेंड्स आइए देखते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लिमिट कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की। ठीक है, उसमें फ्रेंड्स हमने लिमिट का कॉन्सेप्ट देख लिया था। लिमिट में भी फ्रेंड्स हमने 2 तरह की लिमिट पढ़ी थी। एक तो पढ़ा था हमने साइमल्टेनियस लिमिट क्या होती है और एक पढ़ा था रिपीटेड लिमिट क्या होती है ना। ये सारे फ्रेंड्स जो लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये बेसिकली फ्रेंड्स हम लोग फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के लिए। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है और इस बार इसके आने के भी चांसेस काफ़ी हाई हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस एक बार कर लूँ। ठीक है, तो जरा देखिए क्वेश्चन क्या है। कह रहा है फ्रेंड्स क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 आपकी बुक का है। ठीक है, विनोद कुमार बुक है, पार्ट बी मैथमेटिकल मेथड्स की। ठीक है, उसी में का एग्जाम्पल 4 है। ये क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, शो दैट द साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट एट द ओरिजिन सॉरी एट द ओरिजिन बट द रिपीटेड लिमिट डू नॉट। ठीक है, कहने का मतलब कि साइमल्टेनियस लिमिट इस फंक्शन की एग्जिस्ट कर रही है लेकिन उसकी रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो आप में से बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा कि ये साइमल्टेनियस लिमिट क्या होती है और रिपीटेड लिमिट क्या होती है। ठीक है, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको पिछले वीडियो देखने पड़ेंगे स्टार्टिंग से। ऑलरेडी जो है हमने इसके 3 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आप सीक्वेंस से चीज़ों को देखते हुए आएंगे तो आपको ये लेक्चर बहुत ही ईजिली समझ में आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन फ्रेंड्स देखते हैं। साइमल्टेनियस लिमिट के लिए फ्रेंड्स मैंने बताया था कि हम लोग जो अपनी डेफिनेशन है लिमिट की, उसी डेफिनेशन का सहारा लेते हुए इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे ना। या किसी भी क्वेश्चन को अगर साइमल्टेनियस लिमिट चेक करनी होगी तो हमें डेफिनेशन की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। और डेफिनेशन में फ्रेंड्स क्या था, लेट एप्सिलॉन बी एनी पॉजिटिव गिवन नंबर। ठीक है, मान लिया कि हमारे पास एप्सिलॉन एक गिवन इंटीजर है या नंबर है, जो भी इसको कह लीजिए। ठीक है, देन फॉर साइमल्टेनियस लिमिट के लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, देखिए हम निकालेंगे मान f ऑफ एक्स वाई माइनस 0। ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं फ्रेंड्स कि इसकी जो साइमल्टेनियस लिमिट आने वाली है वो क्या है बताइए, 0 है। ये कह रहा है ना कि इसकी जो साइमल्टेनियस लिमिट है वो कहाँ एग्जिस्ट करती है, ओरिजिन पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो वही फ्रेंड्स हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बताइए क्या, f ऑफ एक्स वाई माइनस 0। ठीक है, हमारे पास फ्रेंड्स एक्स वाई बताइए क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x साइन 1/y प्लस y साइन 1/x माइनस 0। ठीक है, अब देखिए जरा 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई फर्क होने वाला है नहीं। ठीक है, अब हम फ्रेंड्स इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी से क्या इस तरह से लिख सकते हैं, x साइन 1/y का मॉड प्लस y साइन 1/x का मॉड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ये स्टेप कैसे है, बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक ना, यहाँ पे सिंस करके लिख सकते हैं, सिंस मॉड x प्लस वाई इज लेसर इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई। ठीक है, ये इसका जस्टिफिकेशन है। ठीक है, अब देखिए जरा इसको मैं इस भी मॉडुलस फंक्शन को यहाँ भी ओपन कर दूँ अगर, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मॉड x साइन 1 बाई मॉड
ठीक है, प्लस मॉड वाई मॉड साइन 1/x, ठीक है। अब आप जानते हैं कि साइन फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्रेंड्स वो क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो मैं साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। तो ये बताइए क्या हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई, ठीक है। तो क्या मिला फ्रेंड्स, देखिए हमने निकाला f ऑफ एक्स वाई माइनस 0 को ये दिखा दिया कि ये मॉड x प्लस मॉड वाई से क्या है, लेस आर या छोटा है या इक्वल उसके, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखिए, अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी हो तो आपको डेफिनेशन में याद होगा कि हम दिखाते थे कि अगर कोई मान लीजिए फंक्शन की लिमिट l है तो हम दिखाते थे f ऑफ एक्स वाई माइनस l का मॉड लेस देन एप्सिलॉन दिखाते थे, ठीक ना, कि ये मॉडुलस फंक्शन लेस देन एप्सिलॉन हो। कब एप्सिलॉन से छोटा हो, व्हेन x माइनस a इज लेस देन डेल्टा एंड y माइनस समथिंग b मॉड लेस देन डेल्टा, ठीक है। जब ये प्रॉपर्टी होल्ड होती थी तब हम कहते थे कि ये L जो है इस फंक्शन का लिमिट पॉइंट होगा एट पॉइंट A एंड B, ठीक है। तो इसी बात को जरा देखिए हम बेस बनाते हुए अब यहाँ पे अपना प्रूफ आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपने थोड़ा सा नोट कर लिया होगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे थोड़ा जगह कम है तो मुझे ऊपर रब करना पड़ेगा। आई होप कि आपने ये ऊपर नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया तो वीडियो पॉज करके एक बार आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। जरा देखिए, अब फ्रेंड्स देखिए हमें क्या मिला, हमें मिल गया f ऑफ एक्स वाई माइनस 0 का मॉड लेस आर इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं मान लूँ लेट मॉड x इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड मॉड y इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, देन फ्रेंड्स देखिए क्या मिलेगा, मॉड ऑफ एक्स वाई माइनस 0 इज लेस आर इक्वल टू, या ये इक्वलिटी भी हट जाएगी क्योंकि हमने मॉड x को क्या बोल दिया है, एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा, और मॉड y को क्या बोल दिया है, एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा। तो दोनों के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर लें, एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 2, और ये किसकी इक्वल हो गया, एप्सिलॉन की इक्वल हो गया, है ना। कब बताओ ये पॉसिबल है, व्हेन मॉड x को हम इस तरह से लिख सकते हैं, मॉड x माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड मॉड y माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि ये जो वैल्यू है वो लेस देन एप्सिलॉन है जब x माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, y माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो ये हमारी जो लिमिट की डेफिनेशन है उस पर पूरा फुलफिल हो जा रही है, ठीक है। तो अब हम बताइए इसको क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट फ्रेंड्स, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू, बताओ कहाँ ये पॉइंट्स क्या है, 0 0 हैं, तो 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू लिमिट क्या है इसकी, देखो यहाँ पे 0 तो 0, तो इसकी फ्रेंड्स देखो ये साइमल्टेनियस लिमिट क्या निकल के आ गई, 0 निकल के आ गई, ठीक है। तो कहने का मतलब जो दिया गया हमारा प्रॉब्लम था उसमें जो फंक्शन था वो क्या है बताओ, ओरिजिन पे उसकी साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब आगे समझते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, जिसमें वो कह रहा है कि उसकी रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कैसे रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, दूसरा पार्ट जरा देखिए। नाउ फॉर repeated limits limit x tending to 0 limit y tending to 0 f of एक्स वाई, ठीक है। यही कैलकुलेट करते हैं रिपीटेड लिमिट, ठीक है। या एक बार हम ऑर्डर इसका बदल कर भी देखेंगे कि क्या आ रही है वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर जरा देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 लिमिट y टेंडिंग टू 0, फंक्शन की जो वैल्यू फ्रेंड्स है वो क्या है बताइए, x साइन 1 बाई वाई प्लस वाई साइन 1 बाई एक्स, ठीक है। अब जैसे ही फ्रेंड्स आप ये लिमिट पुट करेंगे ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0, y की लिमिट पुट करेंगे तो ये बताओ हमें क्या मिलेगा, x और यहाँ पे साइन इनफाइनाइट 1 बाई वाई, वाई की वैल्यू 0, और यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, समथिंग 0 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स हमें क्या मिला देखिए, लिमिट
x टेंडिंग टू 0 x साइन इनफाइनाइट मिला। ठीक है, अब देखिए बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 और ये इसको क्या लिख देते हैं, लिमिट को 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये गलती आपको करने से बचना है। ठीक है, ये गलती आपको नहीं करना है। ध्यान दीजिए, जब हमने, अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो वहाँ पे जो मैंने रिपीटेड लिमिट का कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने ये बताया था कि अगर लिमिट y टेंडिंग टू b मान लीजिए है f ऑफ एक्स वाई है, तो ये एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए एट पॉइंट b पे, y टेंडिंग टू b पे इस फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए जरा, जैसे ही मैं y की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो ये तो मेरा 0 हो जा रहा है, लेकिन ये क्या हो जा रहा है, साइन इनफाइनाइट हो जा रहा है। ठीक है, तो साइन इनफाइनाइट अपने आप में एग्जिस्ट करती है, साइन इनफाइनाइट की वैल्यू नहीं करती। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे जो फंक्शन आता था ना gx, x में एक फंक्शन बचता था, y की जब वैल्यू पुट करते थे आप लिमिट, तो एक gx फंक्शन मिलता था x के टर्म में। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन x के टर्म में तो मिला नहीं, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या बताओ, जब ये एग्जिस्ट नहीं किया तो इसकी लिमिट रखने की तो बारी ही नहीं आई। ठीक है, क्योंकि फंक्शन gx एग्जिस्ट करना चाहिए था और ये फंक्शन gx एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, क्योंकि साइन इनफाइनाइट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए फ्रेंड्स क्या लिखेंगे बताओ, नॉट एग्जिस्ट, क्या लिख देंगे, नॉट एग्जिस्ट। ठीक ना, क्यों नहीं बताओ एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, y की वैल्यू जैसे ही आपने 0 पुट किया तो जो gx मिलना चाहिए था हमें वही नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो नॉट एग्जिस्ट कर देंगे। ठीक है, x टेंडिंग टू 0 लिखने की तो बात ही दूर है। ठीक है, मतलब ये जो है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। इसी तरह से देखो, आल्सो लिमिट, अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या रखूंगा, x साइन 1/y प्लस y साइन 1/x। अब मैं फ्रेंड्स अगर x की लिमिट जैसे ही पुट करूंगा तो ये वाला पहला टर्म तो मेरा 0 हो जाएगा, दूसरा टर्म बताओ क्या मिलेगा, फंक्शन ऑफ y मिलना चाहिए था, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रहा है क्या, 1/0 साइन इनफाइनाइट, फिर से वही वाला केस बन जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि पहला ही जो लिमिट है वही रखने के बाद वो फंक्शन ही मेरा y के टर्म में फंक्शन जो बनना चाहिए था वो बन नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये मेरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कई बार आया था। ठीक ना, और आने के चांसेस भी हैं, तो इसको एक बार ध्यान से आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने अगले टॉपिक की तरफ। जो मेरा अगला टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, क्या होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि वो क्या होता है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, ये फ्रेंड्स अब समझते हैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल फंक्शन की कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अब उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जरा फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं क्या है। इसकी डेफिनेशन समझने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपने कंटिन्यूटी ऑफ वन वेरिएबल के लिए क्या पढ़ा था। आपने फ्रेंड्स वहां पे कंटिन्यूटी ऑफ वन वेरिएबल के लिए पढ़ा था कि अगर मान लो कोई फंक्शन है वन वेरिएबल, ऐसे सपोज करो, ठीक है, ये कंटिन्यूअस होगा किसी पॉइंट ए पे, है ना, किसी पॉइंट ए पे अगर इसकी लिमिट क्या करे, एग्जिस्ट करे, है ना, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करे एट पॉइंट ए पे। और दूसरा क्या पढ़ा था कि एफ ऑफ एक्स जो हो ना, सॉरी एफ ऑफ जो ए हो, एफ ऑफ ए जो हो वो इसी के बराबर हो जाए, है ना, इसी लिमिट के बराबर हो जाए। कौन, फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए पे। अगर ये दोनों बातें बराबर हो गई, है ना, तब क्या कहते थे कि मेरा फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू ए पे क्या बताओ, कंटिन्यूअस है, ब्रेकिंग नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूअस होने का मतलब है फ्रेंड्स कि ग्राफ बीच में कहीं टूट नहीं रहा है। ठीक है, बस इतना सा मतलब है ना। जैसे मान लो ये कोई फंक्शन है, तो ऐसे देखिए ये फंक्शन मैंने बना दिया, यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट है, सपोज करो x1 था, यहाँ पर देखिए ये x2 है, ठीक है, x2 है, तो x1 से लेकर के x2 के अंदर, ठीक ना, फंक्शन बताओ क्या है, कंटिन्यूअस है, कहीं पे ब्रेकिंग नहीं है। मान लो अगर कहीं पे ये फंक्शन टूट जाता है, सपोज करो ऐसे होता, तो फंक्शन क्या कहलाता है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। ठीक है, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का मतलब इन शॉर्ट यही है। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तब क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा अगर उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो आ रही है वही वैल्यू उस पॉइंट पे लिमिट निकालने पर भी निकले। ठीक ना, कि मतलब अगर मैं f(x) का
किसी पॉइंट पे लिमिट निकालूं ए पे, तो वो किसके बराबर हो जाए, फंक्शन की वैल्यू के ही, उस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है उसी के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब मैं क्या कहता था इसको, लिमिट ऑफ फंक्शन कहता, मतलब सॉरी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, सेम उसी पैटर्न पे फ्रेंड्स यहां भी हम देखिए काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ए फंक्शन एफ एक्स वाई, अब ये बताइए क्या है, टू वेरिएबल का फंक्शन है। ए फंक्शन एफ एक्स वाई is said to continuous at a point AB if for given epsilon positive there exists a delta positive such that mod fxy minus mod f of AB is less than epsilon when x minus a is less than delta and y minus b is less than delta। अब जरा देखिए, ये कुछ गड़बड़ सी डेफिनेशन लग रही है। ठीक है, गड़बड़ फ्रेंड्स इसलिए लग रही है क्योंकि जो लोग पहली बार देख रहे होंगे ना, उनको ये थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो वहां पे मैंने बताया था लिमिट की जो डेफिनेशन पढ़ाई थी, लिमिट की मैंने बस सारी चीजें यही लिखी थी। यहां पे जो एफ ऑफ ए बी लिखा हुआ था ना, वहां पे क्या लिखा हुआ था, एल लिखा हुआ था, है ना। और मैं कहता था कि वो रियल नंबर एल इस फंक्शन का एट ए पॉइंट ए बी क्या कहलाएगा, बताओ, लिमिट पॉइंट कहलाएगा, अगर ये सारी कंडीशन होल्ड हो रही है ना। अब इसका मतलब क्या है, वहां मैंने पिछली वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो एक बार आप जाकर के उस वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, तो यहां कहने का मतलब कुछ अलग नहीं है, बस जस्ट जो लिमिट वहां पे एल थी ना, वही लिमिट क्या हो गई है, एफ ऑफ ए बी के बराबर हो गया है। मतलब कि लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाई किसके बराबर हो जाए, एफ ऑफ ए बी के बराबर हो गई। ठीक है, यहां वहां पे हमने जब लिमिट की डेफिनेशन पढ़ा रहे थे वहां पे एल लिया हुआ था, ठीक ना, बस यहां पे एल को चेंज कर दिया एफ ऑफ ए बी से, मतलब कि ए बी पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है, ठीक ना, वही वैल्यू क्या आ जाए, ए बी के लिमिट पॉइंट की भी आ जाए, तब फंक्शन क्या होगा बताओ, उस पॉइंट ए बी पे कंटिन्यूअस होगा। ठीक ना, एक तो ये डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन बोलते हैं। दूसरी देखो, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रही है तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मेरा कोई फंक्शन टू वेरिएबल का ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट ए बी इफ, तीन कंडीशन आप लिख दीजिए कि एफ ऑफ ए बी एग्जिस्ट करता हो, मतलब फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए बी पे एग्जिस्ट करती हो, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू मिलती हो। दूसरा, साइमल्टेनियस लिमिट भी एग्जिस्ट करती हो किस पॉइंट पे, ए बी पे, ए बी पे इस फंक्शन की साइमल्टेनियस लिमिट भी एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, और तीसरा क्या कि ये जो लिमिट है साइमल्टेनियस, ये किसके बराबर हो जाए, एफ ऑफ ए बी के बराबर हो जाए, तो मेरा फंक्शन एफ एक्स वाई क्या कहलाएगा बताओ, कंटिन्यूअस कहलाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी। ठीक ना, एक बार आप वीडियो पॉज करके इसका आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे हम जो है कंटिन्यूटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज ही इसी वीडियो लेक्चर में, तो इसको नोट करिए। तब तक फ्रेंड्स, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है अब कि शो दैट द फंक्शन एफ एक्स वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू 0 0 एंड व्हेन एक्स वाई इक्वल्स टू 0, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन इन एक्स वाई टुगेदर। एक्स वाई टुगेदर का मतलब कि साइमल्टेनियस लिमिट की बात कर रहा है। ठीक है, तो कहना चाह रहा है कि ये फंक्शन जो है बताइए कि क्या है, कंटिन्यूअस है, ये आप प्रूव करिए। ठीक है, तो कंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिए मैंने बताया था आप क्या निकालेंगे, इस फंक्शन की 0 0 पे क्या रहना, लिमिट कंटिन्यूटी एट ओरिजिन, तो ओरिजिन का मतलब 0 0, तो पहले 0 0 पे इस फंक्शन की क्या निकालेंगे बताइए आप, लिमिट, वो सॉरी हाँ लिमिट निकालेंगे, साइमल्टेनियस लिमिट निकालेंगे। ठीक ना, पॉइंट 0 0 पे, और अगर दिखाएंगे कि वो जो साइमल्टेनियस लिमिट है वो 0 के ही बराबर है। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई जब 0 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है, तो मतलब इस बात का क्या मतलब है कि एफ ऑफ 0 0 क्या है, 0 के बराबर है, और आपको क्या निकालना होगा, साइमल्टेनियस लिमिट निकालनी होगी किस पॉइंट पे, 0 0 पे फंक्शन की। ठीक है, अगर ये भी 0 आ गई तो ये मेरा 0 है, दोनों बराबर हो गए, अगर दोनों बराबर हो गए तो मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा एट ओरिजिन। ठीक है, ये बात आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसे क्या निकालते हैं, साइमल्टेनियस लिमिट निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा फ्रेंड्स, लेट बी एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव बी एनी
गिवन पॉजिटिव नंबर ठीक है, देन या कैलकुलेट करेंगे हम, क्या बताइए, नाउ कैलकुलेट करेंगे f ऑफ एक्स वाई माइनस 0, ठीक है, ये निकालने का प्रयास करेंगे। बेसिकली हम दिखाना चाह रहे हैं कि फंक्शन एट ओरिजिन पे जो उसकी साइमल्टेनियस लिमिट है वो क्या आने वाली है, 0 ही आने वाली है, ठीक है। तो हमारे पास एफ एक्स वाई फ्रेंड्स क्या है, देखिए जरा, एक्स वाई अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स हमें क्या मिलेगा, एक्स वाई रूट एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। देखिए अभी अगर हमको इसको लेस देन एप्सिलॉन अगर हमने दिखा दिया, ठीक है, लेस देन क्या दिखा दें इसको हम, एप्सिलॉन दिखा दें, कब, जब x माइनस 0 का मॉड भी क्या हो, लेस देन डेल्टा, और y माइनस 0 का मॉड क्या हो, लेस देन डेल्टा हो। अगर ये दो, मतलब ये लेस देन एप्सिलॉन हो जब ये कंडीशन होल्ड हो रही है, अगर ये दिखा दिया हमने, तो मैं 0 को इस फंक्शन की लिमिट बोलूंगा एट पॉइंट 00 पे, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। तो अब जरा देखिए कैसे दिखाएंगे इसको, यहां पर देखिए जरा, पुट x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि अगर हम x की वैल्यू आर कॉस थीटा और i साइन थीटा, मतलब इसके पोलर फॉर्म में इसको चेंज कर लें, तो ये थोड़ा इसका मॉड कैलकुलेट करना हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जरा क्या हो जाएगा हमारे पास, देन मॉड एफ एक्स वाई माइनस 0 इज इक्वल्स टू, जहां पर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, जरा देखिए, आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और नीचे हमारे पास बताइए क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन हो गया, ठीक है, तो यहां पे केवल बचा केवल आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो आर बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये आर से आर एक कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया क्या बताओ, आर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहां पे पुट कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहां पे पुट कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस 0 इज लेस देन आर, ठीक है, लेस आर इक्वल टू लगा सकते हैं, लेस आर इक्वल टू आर, यहां पे लिख सकते हैं सिंस साइन थीटा -1 से बड़ा और मैक्सिमम क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। सिमिलरली कॉस भी क्या है मेरा, -1 से बड़ा या 1 के बराबर, इक्वलिटी भी यहाँ पे चल सकती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती थी, 1, वो पुट कर दी, तो ये सबसे मैक्सिमम हो गया। इसका मतलब ये इससे क्या होगा, बड़ा होगा इस वाले टर्म से, है ना, मीन्स आर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा छोटा होगा किससे, आर से, अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दे तो, या यहाँ पे इक्वलिटी भी आ सकती है, ठीक है। तो वही चीज़ देखिए, अब हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया मॉड ऑफ एक्स वाई एफ एक्स वाई माइनस 0 इज लेस आर इक्वल टू आर। अब आर बताइए क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे, आर का मतलब क्या, यही अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो मैं ऊपर थोड़ा सा इरेज करता हूं, फिर आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं धीरे धीरे। देयरफॉर हमें मिला मॉड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस 0 इज लेस आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हमें मिल गया। अब देखिए जरा, अब मैं कह देता हूं कि लेट मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन, मैं ऐसा बोल सकता हूं, ठीक है।
तो देखिए y और x के साथ फिर क्या घटना घटेगी ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो ये मतलब पूरी क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन हो गई, ठीक है। लेकिन इनके साथ क्या हो, पहले ये डिफाइन कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2 एंड वाई स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2। इन दोनों को अलग अलग ब्रेक कर लिया। दिस इंप्लाइज x या मॉड x इज लेस देन एप्सिलॉन बाई √2, ठीक है, एंड मॉड y इज लेस देन एप्सिलॉन बाई √2, ठीक है। मैंने इनका स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है, दोनों तरफ। तो ये क्या हो गया, मॉड x लिख सकते हैं इसको, मॉड y भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स हमें क्या मिला, हमें मिला therefore we get mod of fxy माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि हम इसको लेस देन एप्सिलॉन बोल चुके हैं, लेस देन एप्सिलॉन व्हेन, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो एक्स वाई के साथ क्या हो रहा है, एक्स मॉड ऑफ एक्स, इसको मैं 0 लिख सकता हूं, मॉड एक्स को 0 घटा सकता हूं, तो एंड y माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन बाई √2 से एप्सिलॉन बाई √2 इज इक्वल्स टू डेल्टा, ठीक है। ऐसा हमने कह दिया, इसको डेल्टा कह दिया, ठीक है। तो डेल्टा कह देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा सीधे सीधे हटा देते हैं ना, इसको हटा करके डेल्टा लिख लेते हैं, डेल्टा डेल्टा। तो देखिए एफ एक्स वाई माइनस एल, एल की वैल्यू क्या है 0, इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एक्स माइनस ए की वैल्यू 0 लेस देन डेल्टा एंड वाई माइनस बी, बी की वैल्यू भी 0 लेस देन डेल्टा। तो ये बताओ क्या है, लिमिट की पूरी डेफिनेशन को फॉलो कर गई, ठीक है, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। देयरफॉर इसका मतलब क्या होता है, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू 0 0 एफ एक्स वाई, ये बताओ क्या हो गया मेरा, 0 हो गया। इसकी लिमिट क्या आ गई, साइमल्टेनियस 0 हो गई, ठीक है। एंड सिंस एफ ऑफ 0 0 बताओ हमने क्या दिया था, फंक्शन में क्या डिफाइन किया था, एफ ऑफ 0 0 0 के बराबर ही होता है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट, या ये किसके बराबर हो गया, देखिए एफ ऑफ 0 0 ये बराबर ही हो गया लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 एफ एक्स वाई, ठीक है, ये इसी के बराबर हो गया। तो मतलब कि फंक्शन की जो साइमल्टेनियस लिमिट है पॉइंट 0 0 पे, वही किसके बराबर है, फंक्शन की वैल्यू के बराबर है पॉइंट 0 0 पे। इसका मतलब एफ एक्स वाई क्या है, कंटिन्यूअस है एट ओरिजिन, ठीक है। तो इसके नीचे आप लिख लेंगे हेंस एफ एक्स वाई फंक्शन या गिवन फंक्शन एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स पूरा ओवरऑल सोल्यूशन था, कंटिन्यूटी पे बेस्ड एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। एक दूसरा कंटिन्यूटी पे बेस्ड प्रॉब्लम समझते हैं, ये थोड़ा सा जो हमने पिछला प्रॉब्लम समझा है उससे थोड़ा सा ये अलग है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या मजेदार बातें हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल 5 फ्रेंड्स आपकी बुक का है, कह रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन दिस व्हेन एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू 0 0 एंड एट 0 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। एट ओरिजिन में बताना है, ठीक है, 0 0 बताना है विथ रिस्पेक्ट टू द बोथ वेरिएबल, दोनों वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको ये बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या है बताइए, कि ये इसकी साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करती होगी और वो किसके बराबर होगी, एफ ऑफ 0 0 के बराबर होगी, यानी कि 0 के बराबर होगी, ठीक है। और दूसरा फ्रेंड्स, अगर ये साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो इसका मतलब मेरा फंक्शन क्या है, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो ये इसके बराबर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और जब ये इसके बराबर नहीं है तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि फंक्शन मेरा कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमने पिछला प्रॉब्लम देखा था उसमें हमें ये प्रूफ करना था कि फंक्शन कंटिन्यूअस था, तो कैसे प्रूफ करते हैं हमने समझा। इस फंक्शन में जरा देखिए, इसकी फ्रेंड्स साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने वाली है, जरा देखिए कैसे, क्यों नहीं करने वाली है, ठीक है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं भी देखा थोड़ा समझने का प्रयास करिए कि क्या है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए वी हैव गिवन एफ एक्स वाई is equals to 2xy square by x cube plus 3y cube
सॉरी, ठीक है। कब बताइए? जब एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू जीरो जीरो है, ठीक है। अब देखिए जरा, पुट x इज इक्वल्स टू एम वाई। एक्स की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं हम? एम वाई पुट कर लें, या आप y इक्वल्स टू एक्स एम भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी, ठीक है उससे। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, देन लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू जीरो जीरो, ठीक है, टू एक्स की वैल्यू हम रख चुके हैं एम वाई, तो y के साथ मिलकर क्या बना देगा? y क्यूब बना देगा, और यहाँ पे m क्यूब y क्यूब प्लस 3y क्यूब, ठीक है। अब जरा देखिए y क्यूब यहाँ से कॉमन हो सकता है और ये ऊपर वाले से कैंसिल आउट होकर के हमें क्या मिलेगा, जरा देखिए, लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू जीरो जीरो मिल गया हमको 2m बाई एम क्यूब प्लस 3 मिल गया, ठीक है। अब देखिए ये फ्री फ्रॉम क्या हो गया? एक्स वाई हो गया। अगर हम लिमिट पुट करेंगे एक्स वाई की जीरो जीरो, तो ये क्या मिलने वाला है? 2m प्लस एम क्यूब प्लस 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, जरा देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी लिमिट है ना x इक्वल्स टू जीरो जीरो पे, वो कैसी बताओ? पाथ डिपेंडेंट है। अगर मैं m की वैल्यू चेंज करूंगा तो ये मेरी लिमिट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। सपोज करो मैं m की वैल्यू 0 पुट करता तो ये लिमिट क्या आती? 0 आती, ठीक है। अगर मैं m की वैल्यू 1 पुट करता तो 2 इंटू 1 1 और नीचे क्या होता? 4, तो 4 बाई मतलब 2 बाई 4 मीन्स 1 बाई 2 आता। तो कहने का मतलब कि m की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए ये इसकी वैल्यू क्या आ रही है? डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। तो इसका मतलब ये क्या बताओ? पाथ डिपेंडेंट है, और पाथ डिपेंडेंट जब हो जाता है तो साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। ये मैंने कई बार इसको पिछले वीडियो लेक्चर में भी समझाया हुआ है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो देयरफॉर लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू जीरो जीरो एफ ऑफ एक्स वाई इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। जब ये साइमल्टेनियस लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी है ना, तो लिख देंगे हेंस एफ एक्स वाई इज नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट ओरिजिन, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसका एक पार्ट समझ में आ गया, ठीक ना। अब ये आपसे कह रहा है ना कि आपको हर एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बताना है, ठीक है, अलग अलग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बताना है। तो इसमें दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं x और y, ठीक है, तो दोनों के रिस्पेक्ट में अलग अलग बताना है। अभी तो हमने ये बताया कि दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली क्या हो जा रहे हैं? डिसकंटिन्यूअस हो जा रहे हैं, ठीक ना। अगर साइमल्टेनियस लिमिट निकाल कर देखें तो क्या हो जा रहे हैं? डिसकंटिन्यूअस हो जा रहे हैं, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू जो है अलग अलग एक एक वेरिएबल के साथ चेक करके देखना चाहेंगे, ठीक है, कि क्या घटना घट रही है। जरा देखिए, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब देखिए जरा, नाउ विथ वेरिएबल x वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम चेक करना चाह रहे हैं फंक्शन की लिमिट क्या आ रही है, ठीक ना। तो अगर x वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम चेक करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? y की वैल्यू 0 पुट कर लेनी पड़ेगी, ठीक ना। दैट इज, या फॉर दिस कैलकुलेट लिमिट x 0 टेंडिंग टू 0 0, क्योंकि y को हमने क्या कर दिया है? ऑलरेडी ही इरेज कर दिया, ठीक ना। y को हमने y की वैल्यू पुट कर ली है 0, और फिर जो y की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो उस समय क्या मिलेगा हमें? फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम वहां पे वैल्यू पुट करेंगे y की 0, तो ये फ्रेंड्स हमें क्या मिलने वाला है? देखिए y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं तो ऊपर मेरा 0 मिल जाएगा, नीचे क्या मिलेगा? x क्यूब। तो 0 बाई क्या आ जाएगा? x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और 0 बाई एक्स क्यूब का मतलब क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला है, ठीक है। आई होप कि आप मेरा पॉइंट गेट कर पाए होंगे, या आप इस तरह से भी समझ सकते हैं इसको, ऐसे ना लिख करके, ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x 0, ठीक है, f ऑफ x 0। तो अगर आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आप जैसे ही y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा? 0 ही मिल जाएगा, ठीक है। एंड आप जानते हैं
एफ ऑफ एक्स जीरो, एफ ऑफ जीरो बताइए क्या है, वो जीरो के बराबर ही है। ठीक है, तो ये लिमिट क्या कर गई, इसके साथ कोइंसाइड कर गई। ठीक है, इसका मतलब क्या निकला कि मेरा ये जो फंक्शन है, देयरफॉर एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस विथ एक्स एलोन, है ना, कंटिन्यूअस विथ एक्स एलोन, मतलब एक्स केवल अगर हम x के रिस्पेक्ट में देखें तो वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम y के रिस्पेक्ट में इसको कैलकुलेट करें, सॉरी है ना, हाँ y के रिस्पेक्ट में, तो x की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे, 0 पुट कर लेंगे। तो जैसे ही हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो फिर से मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, या ऐसे देख लो, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, मैं आगे बता दे रहा हूं क्या है। सिमिलरली लिमिट y टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 इंटू वाई, ये बताइए क्या मिलने वाला आपको, लिमिट y टेंडिंग टू 0। आप जैसे ही x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो सब का सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, और ये किसके बराबर हो गया, f ऑफ 0 0 के बराबर हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस विथ y एलोन। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स एक दूसरे टाइप का सवाल था जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इस तरह के हालांकि एग्जाम में कम ही क्वेश्चन आते हैं, फिर भी ये थोड़ा सा एक अलग टाइप था, तो मैंने आपको इसको अलग से भी बता दिया। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप मेरा पॉइंट गेट कर पाए होंगे, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी वीडियो आपको मिल सके। ठीक ना, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिले। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।